he got full support of the police because he was rich, है ना? And the second is being rich, चाहे being a rich man. आगे he got full support of the police. ठीक है ना? देख लो. That means being का यूज आपके सेंटेंस को छोटा कर देगा, बस और कुछ नहीं. ड्यू टू के कारण के लिए लगा सकते हो. सी द यूज ऑफ बीइंग, द यूज ऑफ बीइंग, ये देख लो. ठीक है, अब आओ इसको पहले फिनिश करो. रेसिज्म. ओके, सॉरी, ये नक्सलिज्म कहां से आ गया? रेसिज्म ना, नक्सलवाद नहीं है, नस्लवाद है. नस्लवाद है. यस, बीइंग रिच, कॉमा लगा देना. हैज बीन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द सैंपल. आर इज बीइंग नहीं होगा बेटा, हैज बीन. मिस्टर आर हैज बीन ऑथराइज्ड. BEING नहीं होगा, हैज के साथ बी का थर्ड फॉर्म आता है, BEEN. वो पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस अब शुरू करना है मुझे. ठीक है, नाउ देख लो, उसके बाद का बताती हूं मैं. क्लियर? अब आओ तीसरा. मुझे स्टूडेंट ने कहा है हु और हुम. चलो उसका देख लेते हैं, हु एंड हुम का. चलो ओके, वॉट एवर वेन एवर. चलो अब वॉट एवर वेन एवर देख लेंगे. हाँ रूपम, आप पैसिव वॉइस पूछ रहे हो. पैसिव वॉइस अलग से बहुत डिटेल में पढ़ाना है. पैसिव वॉइस मत पूछो. हाँ, वॉट एवर वेन एवर करा देंगे. विराट का जो है वो करा सकते हैं.
अंशिका क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन फॉर्म तो याद रहना चाहिए आपको। टेंस का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे मिस कर रहे हो आप लोग? यूज ऑफ ड्यू टू, बेटा ड्यू टू तो सीधा होता है के कारण, उसके तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है ड्यू टू में। शुरू करें। नाउ सी इन दिस सेंटेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज द सब्जेक्ट एंड हु इज द ऑब्जेक्ट। जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप गलत करोगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। सी दिस इज द वर्ब। वर्ब करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। तुम किससे मिले थे? तुम मतलब सब्जेक्ट, मिले थे यानी वर्ब, और जिससे मिले थे वो तो ऑब्जेक्ट है ना। दोषी कौन है? जो दोषी है उसके बारे में पूछ रहे हो, यानी ये सब्जेक्ट है। और पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस इज द सब्जेक्ट, गिरफ्तार किया इज द वर्ब, और जिसको गिरफ्तार किया वो तो ऑब्जेक्ट है ना। तुम कौन हो? तुम सब्जेक्ट है। कौन, इसका मतलब सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हो। और किससे मिलना चाहते हो? आप सब्जेक्ट हो, तो जिससे मिलना चाहोगे दैट इज द ऑब्जेक्ट ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज द सब्जेक्ट एंड whom इज द ऑब्जेक्ट। सो रिमेंबर, ये जो हु है ना, जहां पे सब्जेक्ट होगा वहां पे हु लगेगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वहां पे whom लगेगा। ये पहले ध्यान दो आप लोग। दिस इज इंपॉर्टेंट। Very good, Saurav. Very good. This is very important that you have to understand the difference between who and whom. Okay? आप लोग पॉइंट्स बताओ, कहां कहां फंस रहे हो इंग्लिश में, कौन कौन सी छोटी चीजें जो नहीं समझ में आती, जो बेसिक कंसेप्ट में आपको परेशान करता है, उनको मैं उठा के उसके छोटे छोटे असाइनमेंट्स बना दूंगी। बहुत छोटे छोटे असाइनमेंट्स बना दूंगी, जैसे हु और होम का बना दिया मैंने भी। इसके बाद वेन एवर, वॉट एवर, विच एवर का बना दूंगी। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मुझे बताओ कहां कहां फंस रहे हो। कुछ चीजें आपकी मर्जी से और कुछ जो मेरा चल रहा है वो तो चलता रहेगा। ठीक है। नाउ सी द फर्स्ट वन, कौन आया है। जहां पर भी सब्जेक्ट की बात है वहां पे हु हैज कम, कौन आया है, हु हैज कम, आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुम किससे मिले थे, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब हो गया WH फैमिली हमेशा शुरू में आता है, और सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हु हैज कम होगा रमेश, टेंस भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, अंजलि बस इसको हमको याद करा देना, वेन एवर और वॉट एवर के बाद याद कराना।
ठीक है, दोषी कौन है? देखो मैं हमेशा अभी अब फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज फॉर हाफ एन आवर I will teach as per your requirement, and for the first 1 hour I will teach what I want to teach you. Okay, so come to the next one. Third, दोषी कौन है? Who is guilty? See, again subject to who. पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया? Whom, क्योंकि पुलिस जिसको गिरफ्तार करेगा वो तो ऑब्जेक्ट होगा ना. Whom did the police arrest? Whom did the police arrest? तुम कौन हो और किससे मिलना चाहते हो? Who are you? And whom do you? Sentence interrogative है. Want to meet. देखो, who are you and whom do you want to meet? इसके और सेंटेंसेस ला के दूंगी मैं आपको, लेकिन पहले आप इतना करके देखो और मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है. अरेस्ट क्वेश्चन मार्क और अरेस्ट का स्पेलिंग सही करो. प्रॉब्लम इज क्रिएटेड. क्या कह सकते हो? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट प्रॉब्लम. मैम हरीश सेंटेंस बनाओगे ऐसे ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट प्रॉब्लम. ठीक है, सी, जहां भी सब्जेक्ट वहां हूं, जहां पर भी ऑब्जेक्ट वहां हूं. सोनाली, उतना बारीक डिफरेंस अभी जरूरी नहीं है आपको. से और टेल का मैं बता सकती हूं. टॉक तो होता है बात करना, स्पीक होता है बोलना. फिजा, आप तो फिर प्रेपोजिशन पे उतर गई हो. रुक जाओ, अभी प्रेपोजिशन की तो बात ही नहीं कर रही हूं मैं. प्रेपोजिशन और आर्टिकल अभी चलेगा, साइड बाय साइड चलेगा. ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, जैसे लिसन और हियर का. ठीक है, रुक जाओ अभी. वेनेवर और वेरेवर के बाद मुझे याद दिलाना. चलो नेक्स्ट आओ. Now they want to learn whenever and whatever. Fine, that is compound pronoun, है ना. compound pronoun की बात कर रहा है ये. चलो सेंटेंस लिखो पहले. Now do the sentences. Whose? Okay. Wait. रमेश क्लियर नहीं हुआ whom? चलो मैं आपको और सेंटेंसेस आपको है ना एक असाइनमेंट ही बना के दे दूंगी who और whom का भी नेक्स्ट क्लास में. आप लोग इससे तो मैं पूछ रही हूं ना कि आप लोग अब मुझे बताओ आपको कहां प्रॉब्लम है, कौन से वर्ड्स में प्रॉब्लम है. अब आप कहोगे पूरा मुझे प्रोनाउन पढ़ाओ.
तो अब मुझे पूरा प्रेपोजिशन में प्रॉब्लम है, तो वो तो मैं प्रेपोजिशन अलग पढ़ाऊंगी ही। इट नहीं होगा बेटा, टेक इट नहीं होगा, इट लगा दोगे तो वॉट एवर तो आएगा ही नहीं फिर। यस, अब देखो, जब मन हो आ जाना, जब मन हो, यानी कि टाइम की बात हो रही है, और टाइम से रिलेटेड जो यूज करते हैं वो व्हेन होता है, ठीक है। देखो, कम whenever you want, ठीक है। जहां मन करे जाओ, go wherever you want, और wherever का ध्यान रखना, दो ई मिलके फिर एक ई हो जाएगा ना, wherever you want, है ना। जहां ये टाइम है तो ये ये प्लेस है तो वेयर होगा। जो पसंद हो ले लो, बाई या टेक, जो लगाना चाहो, खरीद लो यानी बाई, ले लो यानी टेक, जो पसंद हो, वॉट एवर यू लाइक। जो पसंद हो ले लो, टेक वॉट एवर यू लाइक, है ना। जो कोई भी ड्रेस पसंद हो खरीद लो। अच्छा, तो बाई को छोड़ दो, यहां बाई इसलिए छोड़ दो ना क्योंकि अभी नीचे खरीद लो तो है ही, टेक यहां टेक लगा दे बस, ठीक है। अब इसमें जो कोई भी ड्रेस पसंद हो ले लो, खरीद लो, बाई। अब जो कोई भी ड्रेस चुनाव करने की अवस्था में होते हो तो विच लगाते हो। देखो, जो मर्जी हो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना। थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट। देखो, ठीक है। सो दिस इज एवर वाला कंपाउंड प्रोनाउन। अब अगर, इसलिए मैंने आप लोग से पूछा कि आप लोगों को मुझे बताना होगा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फील यू शुड नो। सो आई हैव टॉट यू व्हाट एवर यू डिमांडेड टूडे।
नाउ इसी के सेंटेंसेस में क्या करूंगी, आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंटेंसेस. बाय और परचेज में डिफरेंस बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है कि हम कहते हैं जो चीज बहुत महंगी या थोड़ी सी ऐसी होती है जिसका कीमत ज्यादा होता है, उसके लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं, और बाय तो चीज नॉर्मल चीजों के लिए बाय वर्ड यूज करते हैं. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस. हैंड्स अप, पुट डाउन ऑल द प्रेशियस थिंग्स ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल सही है. लुक, नोटिस. सोनाली आप है ना बहुत ऐसे वर्ड्स में चले गए हो ना जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का है. हाउ, अच्छा चलो. यूज ऑफ हुज. प्रदीप तो एक काम करो, क्योंकि इसमें भी अब सेंटेंसेस में प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो मैं एक काम करती हूं, इन द नेक्स्ट क्लास ये जो आज पढ़ाया है इसके सेंटेंसेस इंक्रीज करके पहले मैं लाती हूं ताकि और अच्छे से समझा सकूं आपको, और एक तो आर्टिकल भी कराना है साथ साथ. ठीक है, क्लियर हो गया है. कंपाउंड ये क्लियर हो गया. ठीक है, तो मैं एक काम करती हूं, जितना भी आपको दिया है भी मैंने उसके और सेंटेंसेस इंक्रीज करके दे दूंगी. बट टुमारो आई वांट टू फिनिश आर्टिकल, सो टुमारो वी विल डू आर्टिकल. ठीक है, फाइन नीतू, आई विल ट्राई. फर्स्ट तो मुझे स्पोकन का भी बहुत सारा वर्ड्स देना है अभी. नहीं, न्यूज़पेपर का वर्ड नहीं दूंगी. इन कंपल्सरी इंग्लिश वी विल डू हिंदू न्यूज़पेपर. हिंदी न्यूज़पेपर का वर्ड नहीं दूंगी. वी विल डू हिंदू न्यूज़पेपर इन द क्लासरूम. सो वेरी सुन आई एम गोइंग टू स्टार्ट. कुछ दिनों के बाद, मुझे लगता है विद इन 3 to 4 days या 5 days के बाद, इस वीक के बाद आप दोनों अलग अलग हो जाओगे फिर स्पोकन और कंपल्सरी वाले. लेट हिम गो वेर एवर ही वॉन्ट्स. वेरेवर होगा ना. शी टॉक्स वॉट एवर शी वॉन्ट्स. वॉन्ट्स होगा बेटा. इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का मतलब होता है बेटा के बावजूद, और इंस्टेड ऑफ का मतलब के बदले में. जैसे इंस्टेड ऑफ दिस हाउस आई वॉन्ट दैट लैंड, इसके बदले में मुझे वो चाहिए. और इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही केम टू स्कूल, ये है. पीडीएफ आपका बेटा कल अपलोड करूंगी, और ये तो फिर बना के नेक्स्ट क्लास में और लेके आऊंगी. प्रेपोजिशन नहीं, सिट डाउन में बेटा डाउन एडवर्ब है, प्रेपोजिशन नहीं है. कोई बात नहीं प्रियांशु, मैंने इसलिए पूछा ना आपसे, मैं करवा दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में. रहने दो आज इतना ही, आपको अच्छे से करवाऊंगी, रुक जाओ.